फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। हम पढ़ रहे थे प्रश्नोत्तरी। टीजीटी पीजीटी स्पेशल के लिए यहाँ प्रश्नोत्तरी है, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा। आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर झारखंड पीजीटी के लिए यह प्रश्नोत्तरी शुरू की गई है। आइए दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं कहानी से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पूरी प्रश्नोत्तरी कहानी पे डिपेंड है। कैसे कैसे प्रश्न है, आइए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो पहली कहानी पूछी जा रही है इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली। तो ये आपके पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, आप इनका उत्तर दीजिएगा। तो इंदुमती पहली कहानी मानी जाती है। और आप जानेंगे कि कहानी का जो आरंभ हुआ था वह सरस्वती पत्रिका से माना जाता है, और इसका सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट देखेंगे आप आगे, दुलाई वाली। तो ये दुलाई वाली जो है कि कहानी लगी हुई यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और ये है नेक्स्ट 11 वर्ष का समय। तो 11 वर्ष का समय भी आप ध्यान देंगे तो ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली कहानी माने हुए हैं। और कहानी के जो उद्भव और विकास है, इसमें बहुत सारे विवाद हैं, तो विभिन्न आलोचकों के माध्यम से आप एक बार ज़रूर जानने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सी कहानी किसके द्वारा मानी गई है। 11 वर्ष का जो समय है शुक्ल जी द्वारा माना गया है। अभी आपसे पूछा जाता है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1903 ईस्वी में। आप सभी को पता है सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन था, जो चरम पे थी, वो जो है 1900 ईस्वी से लेके 1918 ईस्वी तक। आगे देखेंगे तो ये दुलाई वाली 1907 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। और इसके जो है कि बंग महिला की यह रचना है। बंग महिला जो है कि लेखिकाओं में इनका पहला स्थान आता है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं तो मास्टर भगवान दास, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती कहानी के जो लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा है आपके स्क्रीन में, 76 नंबर का प्रश्न है, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो ओथेलो की, मैकबेथ की, टेम्पेस्ट की, मर्चेंट ऑफ वेनिस की। 76 नंबर का प्रश्न है, तो टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 77 नंबर का, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ से प्रकाशित हुई? तो कब और कहाँ से मतलब किस पत्रिका में हुई और किस सन में हुई? तो 77 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। तो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के में प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो आप ध्यान दीजिए। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंश की किस कहानी से माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? 78 नंबर का प्रश्न है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे। तो इसका उत्तर क्या है? तो इंदुमती है, नासिकोतोपाख्यान है, रानी केतकी की कहानी, यमलोक की यात्रा। 78 नंबर के प्रश्न में आप उत्तर दीजिए फटाफट। तो ये होगा इंदुमती। इंदुमती है कहानी, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, प्रेमचंद। तो हत्या कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? 79 नंबर में आप देखेंगे तो ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है। किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र कुमार की। और जैनेन्द्र कुमार की एक कहानी अपना अपना भाग्य जो है ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई। इनकी कुछ कहानियां हैं, जैसे खेल, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। खेल है, वातायन है, और खेल है, वातायन है, बाहुबली है, और नीलम देश की राजकन्या है, और आगे देखेंगे तो ध्रुव यात्रा है, दो चिड़िया है। एक इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है पाजेब, जो विभिन्न विश्वविद्यालय के यूजी पीजी के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। पाजेब, एक दिन आदि,
इनकी जो है कुछ कहानियाँ हैं। इनकी कहानी का जो मुख्य विषय है उसमें ये भी पूछा जा सकता है, तो नारी जीवन है। कैसा जीवन है? तो नारी जीवन है। नेक्स्ट आप देखेंगे 80 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? इलाचंद जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन, जैनेन्द्र। तो कौन से नहीं है यहाँ से पूछा जा रहा है। मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? तो इलाचंद जोशी को आपने देखा होगा, मनोविश्लेषण प्रधान हैं, अज्ञेय भी हैं, जैनेन्द्र भी हैं। तो 80 नंबर के प्रश्न में आप इनका उत्तर आप लोग दीजिए। तो ये सुदर्शन जो है ये नहीं है, तो सी नंबर सही होगा। और आप ध्यान दीजिए, तो सुदर्शन जो है किसकी है? तो ये जो है कि किसकी रचना है? तो ये भी सुदर्शन के लेखक ने क्या क्या लिखा हुआ है, तो आप जान पाएंगे कि हार की जीत सुदर्शन की पहली कहानी है। कौन सी कहानी है? हार की जीत। नेक्स्ट प्रश्न है हार की जीत। देखिए यहाँ पे दिया भी है, हार की जीत कहानी के लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सुदर्शन पांडे शर्मा, बेचन उग्र। तो 81 नंबर के प्रश्न आप देखेंगे, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? जीआईसी प्रवक्ता 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, सुदर्शन, रामविलास शर्मा। तो हार की ये जो है कि रक्षाबंधन कहानी किसकी है? तो रक्षाबंधन कहानी जो है वो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की है। और इसका प्रकाशन आपसे पूछा जा सकता है, तो 1913 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें प्रवासी कहानीकार हैं तो विभूति नारायण राय, जितेंद्र शर्मा, ममता कालिया, रविंद्र कालिया। तो कौन से हैं जो प्रवासी हैं? तो ये जितेंद्र शर्मा, बी नंबर सही होगा। तो जितेंद्र शर्मा प्रवासी हैं और कहाँ के हैं? तो ये भारतीय अमेरिकी हैं, भारतीय अमेरिकी कहानीकार हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे अपराध बोध का प्रेत, एक बार फिर होली, दीवार में रास्ता, ओवरफ्लो, पार्किंग। नेक्स्ट देखेंगे आप, काला सागर, गंदगी का बक्सा, डिबरी टाइट, डिबरी टाइट, चरमराहट, देह की कीमत, पासपोर्ट के रंग तथा सपने भरते नहीं। तो ये सारी इनकी कहानी को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आगे, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं त्रिलोचन, धर्मवीर भारती और शमशेर बहादुर सिंह कुंवर नारायण। तो ये प्रश्न आप बताएंगे किसकी है? तो ये धर्मवीर भारती की रचना है, तो धर्मवीर भारती की। तो ये प्रश्न एक बार मैंने कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट किया था, तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि गुलकी बन्नो है, गुलाबी बन्नो नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे प्रश्न कुछ ऐसा ही एग्ज़ाम में पूछा गया है 2011 में, जबकि आयोग द्वारा इसी ऑप्शन को माना गया है कि ये धर्मवीर भारती के है। तो धर्मवीर भारती की जो रचना है वो उसका शुद्ध जो नाम है गुलकी बन्नो है। तो आपने सही बताया था मुझे, और मुझे भी याद था, लेकिन मैं बस ये चेक करना चाह रही थी कितने सीरियस विद्यार्थी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई? 1934, 1929, 1939, 1937 ईस्वी। तो जैनेन्द्र की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, तो आप देखेंगे तो 1929 ईस्वी में, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? तिरिच, पाल मोगरा का स्कूटर, पीली आंधी, पोली आंधी नहीं है, पीली आंधी है, दरियाई घोड़ा। तो बताइए आप लोग, सभी लोग इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। उदय जो है कि 86 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर बताएंगे कौन सा है। और ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट के सेक्शन में, कमेंट के माध्यम से भी आप लोग हमें बताइएगा। तो ध्यान दीजिए, तो क्या होगा? पीली आंधी है। उदय प्रकाश की कौन सी रचना है? तो पीली आंधी है। आगे नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, पाल मोगरा का स्कूटर किसका है? तो अभी आपने ऊपर देखा कहानी का लेखक है, पाल मोगरा स्कूटर की कहानी के लेखक कौन है? तो प्रियमवद, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? तो ये हो जाएंगे उदय प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, उदय प्रकाश है
और नेक्स्ट पाल मोगरा का स्कूटर कहानी के लेखक उदय प्रकाश जी हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न, वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? 88 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो ये होगा उदय प्रकाश। वारेन हेस्टिंग के सांड के लेखक हैं उदय प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है। तो परिंदे, तलाश, वंजर। तो परिंदे निर्मल वर्मा का है। परिंदे कहानी भी है, कहानी संग्रह भी है और कहानी भी है। तो ये कहानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। और 90 नंबर का प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया, रस आखेट, रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। तो ये रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु की एक रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जिसपे एक फिल्म भी बनी हुई है। और दूसरी रचना है अग्निखोर। तीसरी आप ध्यान देंगे तो आद्रिम, रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी। और फणीश्वर नाथ रेणु के कुछ मृत्यु के बाद 2 रचनाएं प्रकाशित हुई थीं जो बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा। एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। और ये जो है कि नए कहानी के प्रारंभकर्ता भी माने जाते हैं। रेणु को पुड़िया जिले की भूमि के प्रति बहुत लगाव था, जिसपे इन्होंने लिखा था निश्चल और गहरा लगाव था। ठीक है। और तीसरी कसम मारे गए गुलफाम, जिसको हमने बता दिया, तो इसमें भी एक फिल्म बनी। यह ग्रामीण अंचल की कहानी है। नेक्स्ट आप प्रश्न भी आपके सामने आ गया कि तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनी है? तो प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, सुरेंद्र चंद्र शर्मा गुलेरी और जैनेन्द्र कुमार। तो गुलेरी जी सिर्फ 3 कहानियां लिख के कहानी जगत में प्रसिद्ध हो गए। तो तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश, जैनेन्द्र, यशपाल, इलाचंद जोशी। तो नई कहानी के प्रमुख जो है कहानीकार हैं, तो इनका प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। तो ये हैं मोहन राकेश, ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो 93 नंबर का प्रश्न है, मलबे का आदमी कहानी का मलबे का आदमी कहानी का कथन क्या है? नवोदय विद्यालय प्रवक्ता में पूछा हुआ प्रश्न 2014 का है। सांप्रदायिकता, पर्यावरण, प्रदूषण, भारत पाक विभाजन। तो ये मलबे का मालिक जो है भारत पाक विभाजन पे लिखी हुई कहानी है और जिसमें आप देख पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आगे, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, कैवल भारती, शिवमूर्ति, शिवराज सिंह बैचैन। ये दलित जो है कहानीकार हैं। आप बताएंगे इनका उत्तर। मलबे का हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक। 94 नंबर का प्रश्न है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो ये है शिव मूर्ति की कहानी। राजा निर्बसिया कहानी के लेखक हैं पानू खोलिया, कमलेश्वर, हरशंकर परसाई, रविंद्रनाथ कालिया। तो राजा निर्बसिया कहानी के जो लेखक हैं उनको आप लोग बताइए। तो बताइएगा, ध्यान दीजिए। तो राजा निर्बसिया भी कहानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लिखी हुई है। यह कमलेश्वर की कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। 96 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। नमक का दारोगा, तो यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और यह जो है कि नमक का दारोगा कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद की है। इनकी कुछ और कहानियां हैं, जैसे सौत होई, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, रानी सारंधा और शंखनाद, बैंक का दिवाला, बूढ़ी का की कफन। 1936 में प्रकाशित हुई थी और जो कहा जाता है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। और सौत जो इनकी कहानी है उसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ, जो प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है। कफन अंतिम मानी जाती है। और जो एक पंच परमेश्वर इनकी कहानी है, वो पंचायत के आदर्श को उभारा गया है, जो ग्राम पंचायतें हैं किस तरीके से काम करती हैं। और नेक्स्ट आप देखेंगे इनकी बहुत सारी कहानियां हैं और कुल 8 भागों में 300+ इनकी कहानियां हैं, कुल 8 भागों में बटी हुई हैं। तो इनको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। आगे चलिए,
नेक्स्ट, प्रेरणा नामक कहानी के रचयिता हैं तो नगेंद्र द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद। तो 97 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो ये है प्रेमचंद, प्रेरणा इन्हीं की कहानी है। अब आगे चलिए, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बात किया, ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। तो ये कफन 1936 ईस्वी में लिखी हुई इनकी अंतिम कहानी है, और जिसमें बुधिया है और गरीबी, लाचारी और कामचोरी सब चीज़ दिखाया गया है इस कहानी के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, कफन कहानी में घिसू और माधव कफन के पैसे से क्या खाते हैं? पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते, उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। तो पूड़ियाँ भी खाते हैं और शराब भी पीते हैं। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दामुल का कैद के लेखक कौन है? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद, यशपाल। तो 100 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। दामुल का कैदी के लेखक हैं तो 100 नंबर है, और 100 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए। दामुल के कैदी। प्रश्न में थोड़ा सा समय इसलिए ले दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से प्रश्नों को कर पाए। चलिए, दामुल का कैदी। तो दामुल की कैदी की जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद की है। सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? तो बड़े घर की बेटी, मिस पद्या, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। ये दोनों तो आप एक नज़र में जान गए होंगे, फंसेंगे इन दोनों में, बी और डी में। 101 नंबर कहानी जो छोटा जादूगर, वो इनकी कहानी नहीं है। अब आगे देखेंगे जो है कि प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो सोजे वतन। जो इजी प्रश्न है वहाँ समय नहीं गंवाएंगे, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? चल खुसरो, घरापने, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत, पत्थर की गली। तो 103 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, पत्थर वाली गली। यूपीएससी के 2018 एलटी ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है। 104 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है दीवा स्वप्न, छतरी, अपाहिज, नमक का कैदी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित कहानी को आपको बताना है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तरी में। हम देखेंगे छतरी किसकी कहानी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? पीजीटी 2003 में धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय और इनमें से कोई नहीं। तो 105 में आप ध्यान दीजिएगा, प्रेमचंद किस नाम से लिखते थे? ठीक है, तो ये लिखते थे नवाब राय के नाम से। नेक्स्ट है, गुंडा कहानी प्रसाद की किस कहानी संग्रह में संकलित है? ये प्रश्न आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, पीजीटी सन 2000 में पूछा हुआ प्रश्न। तो किस कहानी संग्रह में, क्योंकि इनके कुल 8 कहानी संग्रह, मानसरोवर, भाग्य और ऐसे करके पूरे 8 संग्रह हैं। किसमें यह कहानी संग्रहित है? तो यह इंद्रजाल में है। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी, इंद्रजाल। तो 107 नंबर के प्रश्न में नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो ये पुरस्कार कहानी से। बी नंबर सही होगा। आकाशदीप की प्रमुख महिला पात्र चंपा हैं, बुद्धगुप्त है, इनको याद रखिए। आकाशदीप यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी है, और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी 21 कहानियाँ हमारे चैनल पे अपलोड हैं, आप जाके ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिए, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं नासिरा शर्मा, क्षमा कौल, ममता कालिया, अनीता जैन। तो आप इनका उत्तर दीजिएगा। 108 नंबर के प्रश्न को आप लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा का है, ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास, संस्मरण। दुलाई वाली बनारस से इसमें चित्र है मुगल सराय, मुगल सराय से इलाहाबाद, और कुछ ही घंटों की यह कहानी है जो ट्रेन में यात्रा करते हुए लेखक के विचार में आया। दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है, तो यह कहानी है। विधा आपसे पूछा जा रहा है, तो यह कहानी विधा है। 110 नंबर का प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है? तो ये भी बंग महिला है, जिसका चर्चा मैंने वीडियो के शुरू में ही कर लिया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? कहानी। तो ये प्रश्नोत्तरी पूरी कहानी पे है, तो वैसे भी आप समझ पाएंगे, लेकिन इन प्रश्नों को आप ध्यान दीजिएगा। जब 100 नंबर की प्रश्नोत्तरी 125 नंबर की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी, उसमें आपको बखूबी याद रखना है। यहाँ पे तो हमने आपको पहले बता दिया सारी प्रश्नोत्तरी कहानी से, तो आप वैसे भी कर लेंगे। तो यह कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार हैं। तो इनके बारे में भी मैंने पहले बता दिया था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा की यहाँ जो है कि कहानी है, 3 कहानियाँ इन्होंने लिख के हिंदी जगत में अपना स्थान बना लिया था। तो आगे चलेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी इनकी 3 कहानियाँ हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली कहानी थी गुलेरी जी के बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन उसने कहा था। उसने कहा था यह कहानी जो है कि फ्लैशबैक शैली में लिखी हुई है, जो चैनल पे अपलोड है, और ये यूजीसी नेट की पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। तो सारी कहानियाँ आप जाके पढ़ें, क्योंकि इनके पात्र भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं, तो ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं, तो गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र, राजीव सेठ। तो एक पति के नोट्स 114 नंबर का प्रश्न है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। एक पति के नोट्स, तो एक पति के जो नोट्स हैं या महेंद्र भल्ला के हैं। किनके हैं? महेंद्र भल्ला के हैं। महेंद्र भल्ला जो है कि इनकी एक कहानी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं। तो यह एक पति के नोट्स जिसका प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1967 ईस्वी में हुआ था। और कहानी नहीं है, यह एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। अब ये सेक्शन में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, लेकिन आप ध्यान देंगे तो उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। और महेंद्र भल्ला की है। तो इनके कुछ और उपन्यास हैं, जैसे दूसरी तरफ, उड़ने से पेशतर, दो देश और तीसरी उदासी। तो इनकी ही कुछ अलग अलग कहानियां हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट आगे चलिएगा, देखिएगा, हरिबिंदी किस साहित्यकारी की कहानी है? तो नेक्स्ट, मैत्री पुष्पा, उषा, मृदुला गर्ग, मानू भंडारी। तो 115 नंबर के प्रश्न को आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो यह हरविंदी किसकी है? तो यह मृदुला गर्ग की है। मृदुला गर्ग जो है, नई कहानी जो है कि इनकी कहानी है हरविंदी। इनके द्वारा कुछ और कहानी संग्रह है, जैसे शहर के नाम, मेरे देश की माटी, आहा एवं अन्य कहानियाँ हैं। और नेक्स्ट आप देखेंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सफ़ेद कौआ मंजुल भगत की है। ठीक है, कई बार पूछी हुई, 2002 में पूछी गई थी। तो ये मंजुल भगत की है। तो सफ़ेद कौआ, तो सफ़ेद कौआ जो है, इनकी मंजुल भगत की कहानी की जो लेखिका हैं वो मंजुल भगत हैं। ठीक है, और इनकी कुछ कहानियाँ हैं, जैसे इन्हीं की एक और प्रसिद्ध महिला है मंजुल भगत की भी बड़ी बहन थी मृदुला गर्ग। ठीक है, उन्हीं, ये मंजुल भगत और मृदुला गर्ग दोनों बहनें थी। अब इनकी कुछ अलग कहानियां हैं, जैसे गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, क्या छूट गया, आत्महत्या के पहले, कितना छोटा सा सफ़र, 52 पत्ते, एक जोकर, दूत और बूंद, अंतिम बयान। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण क्या है, कहानियां हैं। और मंजुल भगत की पहली कहानी शादी की सालगिरह, और अंतिम कहानी ठंडमार सिंह है। तो पहली कहानी शादी की सालगिरह और अंतिम है ठंडमार सिंह। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सतह से उठता आदमी की विधा है। तो सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? सतह से उठता आदमी की विधा में आप बताइएगा, यह काव्य है, कहानी है, नाटक है कि नाट्य काव्य है? 117 नंबर के प्रश्न में तो आप देखेंगे ये कहानी विधा है। कैसी विधा है? तो कहानी विधा है। बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, और सतह से उठता आदमी की विधा कहानी पूछी गई, और आपसे पूछा जाएगा कि इसके लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा यह लिखित कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न, और
आज ये प्रश्नोत्तरी यहीं पे समाप्त हुई। इसके बाद हम जो प्रश्न लेके आएंगे उपन्यास से संबंधित होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर थोड़ी सी भी आपकी परीक्षा में यहाँ से 2-4 प्रश्न आपको मिलेंगे, इसके लिए मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मेरा प्रयास भी सार्थक होगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा यह प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी, प्रश्नों का कलेक्शन कैसा था, और अगर कोई त्रुटियां होंगी या कमियां होंगी तो आप हमें अवश्य बताएंगे। कमी बताने के लिए आपका हार्दिक स्वागत रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में साझा कीजिएगा। थोड़ा सा परिवार बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें ताकि मैं हिंदी की सेवा लगातार ऐसे करती रहूं। धन्यवाद।